हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और सारे नर्सिंग स्टाफ और सारे मेडिकल स्टाफ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा स्टरलाइजेशन का फिजिकल मेथड नहीं है। पहला है इथिलीन ऑक्साइड, दूसरा है ड्राई हीट, तीसरा है मॉइस्ट हीट और चौथा है ऑल ऑफ दी अदर ऑप्शन। राइट आंसर होगा इथिलीन ऑक्साइड। जो ईओ होता है यानी इथिलीन ऑक्साइड जो होता है वो गैसियस मेथड है, ठीक है। गैसियस केमिकल मेथड में ही गैसेज होते हैं तो उसमें आता है ये। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइटम्स स्टरलाइज्ड विद ड्राई हीट इंक्लूड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ड्राई हीट से स्टरलाइज होने वाले आइटम्स कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला है डिस्पोजेबल आइटम्स, दूसरा है इंस्ट्रूमेंट विद मल्टीपल जॉइंट्स, तीसरा है लिनेन और चौथा है इंडोस्कोप। राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, इंस्ट्रूमेंट विद मल्टीपल जॉइंट्स। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्टीम स्टरलाइजेशन इज़ नॉट गुड फॉर। तो स्टीम स्टरलाइजेशन किसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो पहला है ग्लास सिरिंजेज, दूसरा है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तीसरा है लिनेन और चौथा है डिस्पोजेबल आइटम्स। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्पोजेबल आइटम्स, यानी कि स्टीम स्टरलाइजेशन डिस्पोजेबल आइटम्स के लिए सही नहीं माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएशन ऑफ अ ट्रॉमा पेशेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यानी कि किसी को भी एक्सीडेंट हो गया है, अचानक से चोट लग गया है तो उसका इवेल्युएशन करते हैं, उसकी जांच करते हैं। तो उस जांच में क्या क्या होता है, तो उन सभी जांचों में से इसमें से कौन सा एक्सेप्शनल है। तो 4 है। पहला है पुपिलरी रिएक्शन, दूसरा है कंट्रोल ऑफ हेमरेज, तीसरा एयरवे एंड ब्रीदिंग, चौथा है डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो हमारा सेकंड, हेमरेज को कंट्रोल करना यानी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे कंट्रोल करना है, ये भी सही है। एयरवे ब्रीदिंग को मेंटेन करना और डिसेबिलिटी को चेक करना, यानी ABC यहाँ पे हो गया, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन और डिसेबिलिटी, ये सब कुछ हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे पुपिलरी रिएक्शन हमारा एक्सेप्शनल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इंक्लूड। यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज, अगर डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम हेमरेज होता है यानी कि यूट्रस से ब्लीडिंग होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे पहला है यूटेरिन मसाज, यानी यूट्रस में मसाज करते हैं ऊपर से, मिथर्जिन देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं और है ऑल ऑफ दी अदर ऑप्शन। तो राइट आंसर होगा ये तीनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड्स यूज टू प्रिवेंट इंट्रा ऑपरेटिव हाइपोथर्मिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यानी इसमें से कौन से मेथड जो हैं, यहाँ पे एक्सेप्शनल पूछ रहा है, यानी कि 3 मेथड होगा जो कि हाइपोथर्मिया, यानी कि अगर ऑपरेशन किसी का हो रखा है और उसका बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना है। तो इसमें से 3 तो सही है, लेकिन एक एक्सेप्शनल है जो कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना होता है कॉमनली, तो उसे बताना है। तो पहला है वार्मिंग ब्लैंकेट्स, दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तीसरा है यूज ऑफ वार्म सलाइन और चौथा है मेंटेनिंग रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोग अगर ठंडियों में जनरली आप देखते होंगे कि हम लोग भी अगर कंबल ओढ़ लेते हैं तो हमें जो है ठंड नहीं लगती है। तो पहला ये भी सही है कि ब्लैंकेट डाल देंगे, कंबल डाल देंगे जिससे कि उनका शरीर गर्म हो जाए। दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अभी हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तीसरा है यूज ऑफ वार्म सलाइन, अगर गर्म सलाइन अगर एडमिनिस्टर करते हैं मरीज़ के बॉडी में तो इससे भी मरीज़ को फ़ायदा मिलेगा। चौथा है मेंटेनिंग रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। और यहाँ पे रेयर होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, तो राइट आंसर होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इस तरीके से इतना ही क्वेश्चन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो बाय, टेक केयर।